पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। कर भला तो हो भला। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऑफिस से थका हारा अपने घर को जा रहा था। वह व्यक्ति अकेला ही रहता था। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह घर जाकर खाना बना सके। उसने सोचा कि आज मैं होटल में ही खा लेता हूँ, इसलिए वह एक होटल में गया। सुनो, आप ना मेरे लिए एक सब्जी जो आपके होटल में सबसे ज्यादा अच्छी हो वो ले आओ और 4 रोटियां। जी सर, बस 10 मिनट में लाया। ये लीजिए सर, आपका खाना आ गया है। वह व्यक्ति जैसे ही खाने वाला था कि उसने देखा कि खिड़की के बाहर 2 बच्चे बेबस भरी आंखों से उस व्यक्ति के लिए आए खाने को बड़े ध्यान से देख रहे थे। दोनों बच्चों ने बहुत पुराने कपड़े पहने थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए वे बच्चे उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देख रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने उन दोनों बच्चों को अंदर बुलाया और पूछा, क्या चाहिए बच्चों? तो उन बच्चों ने टेबल पर पड़े खाने की ओर बड़ी विनम्रता से इशारा किया। उस व्यक्ति ने अपने सामने वाली टेबल पर बिठाकर उनके लिए भी खाने का ऑर्डर दिया। खाना जैसे ही उनकी टेबल पर आया, उन दोनों बच्चों ने तुरंत उस खाने को खत्म कर दिया। भूख इतनी लगी थी कि उन बच्चों ने उस व्यक्ति के हिस्से का भी खाना खा लिया। यह सब वह व्यक्ति बहुत ध्यान से देख रहा था। उस व्यक्ति ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था। बच्चों को भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि उस व्यक्ति को उन बच्चों के लिए और भी खाना मंगवाना पड़ा। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने अपनी जेब की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब वह डर गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं होटल का सारा बिल चुका सकूं, पर बिल तो भरना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, बिल मंगवा लेता हूँ। होटल वाले बिल को लेकर उसके पास पहुंचे। उस व्यक्ति ने जैसे ही बिल को देखा, वह दंग रह गया। उस बिल में पैसे की जगह एक नोट लिखा था, जिसमें लिखा था कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इंसानियत का बिल बताती हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं या दूसरों की भलाई करते हैं तो उसके बदले में आपका भला भी जरूर होता है। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे कभी दूर नहीं है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद दूसरों के भगवान बनते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। भलाई के कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कब भगवान हमें किसी का भगवान बनाकर भेज दे। इसलिए जितनी फिक्र हम खुद की करते हैं, उतनी ही हमें दूसरों की भी करनी चाहिए। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें कहानी? और बताओ, क्या तुम आस्था की अब केयर करोगी? यस दी, ऑफ कोर्स। सिर्फ आस्था ही क्यों, अब तो मैं सबकी हेल्प करूंगी। वैसे भी दी, आपकी स्टोरी में ना मैजिक है, मैजिक। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सबको अपना फ्रेंड मानना है और उनकी केयर करनी है। वंडरफुल श्रेया। ये है मस्ती की पाठशाला।